नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो में हम चौहान वंश के प्रमुख प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि हमारे विषय के सिलेबस में या हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी है, लेकिन फिर भी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चूँकि चौहान वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम चौहान वंश के प्रमुख प्रमुख सभी शासकों के बारे में छोटी छोटी या जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको एक बार अवश्य देखेंगे। जब हम चौहान वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, अर्थात चौहान वंश का प्रथम शासक था वासुदेव। वासुदेव ने ही 551 ईस्वी सन में एडी में सांबर के चौहान वंश की स्थापना की। और एक और विशेष तथ्य है इनके बारे में कि बिजोलिया शिलालेख में इनको सांबर झील का निर्माता बताया गया, लेकिन हम देखते हैं कि संभवतः सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, ना कि कृत्रिम झील। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा वासुदेव। यद्यपि बिजोलिया झील कैसी है, सांबर झील कैसी है? सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। वासुदेव के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था वो था गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट के बारे में यह है कि यह प्रतिहार शासक नागवट सेकंड का सामंत था और इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर अवस्थित है। और एक प्रश्न बहुत ही विशेष और तथ्य है कि हर्षनाथ मंदिर किसका मंदिर है, तो यह एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। इसके बाद महत्वपूर्ण एक शासक है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड, इनके बारे में यह महत्वपूर्ण है कि इन्होंने हर्षनाथ के मंदिर पर चौहानों का इतिहास लिखवाया, जिसे हर्षनाथ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो हर्षनाथ प्रशस्ति के रचयिता या उनके को हर्षनाथ प्रशस्ति का स्थापित करने वाला शासक विग्रहराज सेकंड था। और दूसरा इम्पोर्टेंट यह है कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया और वहाँ पर अपनी कुलदेवी आशापुरा का माता का मंदिर भड़ोच में बनवाया। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक बना वाकपति राज। वाकपति राज जो शासक बना, उनके पुत्र लक्ष्मण ने ही नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद शासक बना अजयराज। अजयराज जो कि एक महत्वपूर्ण शासक थे, 1113 से 1133 तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष इन्होंने राज किया। और इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1113 में इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। तो हम कह सकते हैं कि अजमेर शाखा के संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए तो अजमेर शाखा के संस्थापक थे अजयराज। अजयराज इनको अजयराज चक्री के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट यह कार्य किया कि इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा के नाम पर चांदी के सिक्के जारी किए। इस प्रकार राजा रानी के सिक्के जारी करने वाले भारत के दूसरे शासक और एकमात्र राजपूत शासक थे। इनसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी रानी कुमार देवी के नाम पर राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जो कि एक गुप्त शासक थे। अजयराज के बाद शासक बने आनाजी अथवा अर्णोराज। आनाजी अथवा अर्णोराज, जिन्होंने 1133 से 1150 तक शासन किया। इनके समय 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। इन्होंने एक तो पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया और दूसरा आना सागर झील का निर्माण 1137 में करवाया। और आना सागर झील के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं कि यहाँ पर ही कालांतर में जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसे शाही बाग का नाम भी दिया जाता है, या उसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस आना सागर झील के चारों तरफ ही मुगल बादशाह शाहजहाँ ने चारों ओर संगमरमर की बाहर दीवारी लगवाई। इसके बाद इनके बाद शासक बना जगदेव। और जगदेव ने अपने पिताजी की हत्या करके शासन प्राप्त किया, इसलिए इनको चौहानों का पितृहंता भी कहा जाता है। इस प्रकार चौहानों के ये कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। अगले शासक विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।